एक साहूकार था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास धन धान्य सुख समृद्धि की कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई भी संतान नहीं थी। इसी कारण से वह बहुत ही ज्यादा दुखी था। वह प्रतिदिन भगवान शिव के मंदिर में जाता और वहां दीपक जलाता और भगवान से प्रार्थना करता कि हे प्रभु, मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हो। उसके प्रतिदिन मंदिर जाने को देखकर माता पार्वती अति प्रसन्न थी। उन्होंने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, साहूकार आपका अनन्य भक्त है, आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। हे प्रभु, इसके पास कोई भी संतान नहीं है, आप इसे संतान क्यों नहीं देते? तब भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि हे पार्वती, इसके जीवन में संतान की रेखा नहीं है, अर्थात इसके जीवन में संतान का योग नहीं है। तब भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, जो भाग्य में नहीं है वह भी आप प्रदान करते हैं, आप इसकी भक्ति तपस्या से प्रसन्न होकर इसे संतान अवश्य दीजिए। माता पार्वती की प्रार्थना को सुनते हुए भगवान शिव ने साहूकार को आशीर्वाद दिया कि उसके यहाँ एक पुत्र का जन्म होगा, परंतु उसकी आयु केवल 12 वर्ष तक ही रहेगी। साहूकार प्रसन्न तो था कि उसके पास संतान है, इसलिए बहुत ही ज्यादा प्रसन्न था, परंतु दुखी भी था कि उसका पुत्र जो है अल्पायु है। 9 महीने के बाद साहूकार के यहाँ एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। साहूकार ने अपने पुत्र का जन्मोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया, परंतु उन्होंने किसी को भी यह नहीं बताया कि उसका पुत्र जो है अल्पायु है, अर्थात उसकी आयु केवल 12 वर्ष की ही है। जब बालक 11 वर्ष का हुआ तब साहूकार की पत्नी ने कहा कि हे स्वामी, अब हमें अपने पुत्र का विवाह करना चाहिए। तब साहूकार ने कहा कि हे देवी, अभी तो यह बहुत ही छोटा है, हमें इसे पढ़ने के लिए काशी भेजना चाहिए। बालक के मामा जी को बुलाकर साहूकार ने कहा कि तुम इसे काशी लेकर जाना, रास्ते में तुम जहाँ भी रुकोगे वहाँ ब्राह्मणों के साथ यज्ञ करना और उन्हें दान दक्षिणा देना। बालक से खूब ब्राह्मणों की सेवा अर्चना करवाना, ताकि उसे ब्राह्मणों के आशीर्वाद प्राप्त हो सके। मामा जी बालक को लेकर निकल पड़े। रास्ते में वह जहाँ भी रुकते वहाँ ब्राह्मणों की सेवा अर्चना करते हुए यज्ञ कार्य करते थे। एक दिन की बात है, रास्ते में जब वे दोनों जा रहे थे, उसी समय राजकुमारी का विवाह होने वाला था। राजकुमारी का विवाह जिस लड़के के साथ होना था वह लड़का कान्हा था। लड़के के पिता ने सोचा, यह साहूकार का पुत्र कितना सुंदर है, अगर राजा को इस बात का पता चला कि मेरा पुत्र कान्हा है और वह अपनी पुत्री का विवाह एक कान्हे के साथ कर रहा है, तो वह यह विवाह कभी भी नहीं होने देगा। लड़के के पिता ने सोचा कि अगर मैं इस साहूकार के बच्चे का विवाह राजकुमारी के साथ कर दूं और विदाई के समय अपने पुत्र को बैठा दूं, तो इस बात का पता किसी को भी नहीं चलेगा और राजा की पुत्री भी मेरे घर आ जाएगी। यह सोचकर वह उस साहूकार के बच्चे के पास गया और उसे बहला फुसलाकर कहा कि मैं तुम्हारा विवाह राजकुमारी के साथ करूंगा। इस प्रकार से साहूकार के पुत्र का विवाह राजकुमारी के साथ संपन्न हुआ, परंतु विदाई के समय उसने उस बालक को भगा दिया। साहूकार के पुत्र समझ गया, परंतु उसे लगा कि लड़की को धोखा लेना सही नहीं है, इसलिए उस कन्या के पास जाकर उसने कहा कि हे राजकुमारी, तुम्हारा विवाह तो मुझसे हुआ है, परंतु तुम्हारी विदाई एक कान्हे राजकुमार के साथ होगी। इस प्रकार से राजकुमारी को बताकर बालक अपने मामा के साथ काशी चला गया। उधर राजकुमारी को जब सत्य मालूम हुआ तो उसने साफ इनकार कर दिया कि जिसके साथ ही विवाह हुआ है मैं उसी के साथ ही रहूंगी, चाहे वह कोई भी हो। इस प्रकार से बारात वापस लौट गई और राजकुमारी विदा नहीं हुई। इधर काशी पहुंचकर मामा और भतीजा प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करके ब्राह्मणों के साथ यज्ञ करते और उन्हें दान दक्षिणा देते। एक दिन की बात है, बालक जो है अपने कक्ष से बाहर नहीं आया। मामा को जब चिंता हुई तो उसने जाकर देखा तो उसका भांजा हिल डुल नहीं रहा था, अर्थात उसके प्राण निकल चुके थे। वह बहुत ही दुखी हुआ और ब्राह्मण देवता के पास जाकर रोने लगा। तब ब्राह्मण चले गए और यज्ञ का कार्य अधूरा हो गया। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती उधर से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने देखा कि एक बालक मरा हुआ है और उसके कारण उसका मामा बहुत ही दुखी है। तब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि हे प्रभु, यह बालक कौन है जिसकी अल्पकाल में ही मृत्यु हुई है? तब भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा कि हे देवी, यह वही साहूकार का पुत्र है जिसकी 12 वर्ष में मृत्यु होनी थी। आज वह समय आ गया है।
तब माता पार्वती भगवान शिव से विनय करने लगी कि हे स्वामी, इस बालक के प्राण लौटा दीजिए, वरना इस बालक के माता पिता रोते रोते ही मर जाएंगे। भोलेनाथ ने कहा कि हे देवी, इसकी आयु इतनी ही थी, सो वह अपनी आयु भोग चुका है। लेकिन माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस बालक का प्राण दान दे दिया, अर्थात उस बालक को जीवित कर दिया। बालक जब उठा तो उसके मुख से ओम नमः शिवाय निकला। उसका मामा बहुत ही प्रसन्न हुआ और भगवान शिव को बार बार धन्यवाद देने लगा और इस नगरी की महिमा बखान करने लगा। वह बालक अपने मामा के साथ अपने नगर को चल पड़ा। रास्ते में उसे वही राजकुमारी मिली जिसके साथ उसका विवाह हुआ था। राजकुमारी के पिता ने उसे अपने दामाद समझकर उसे बहुत सारा धन धान्य देकर अपनी पुत्री के साथ विदा किया। उधर साहूकार ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। साहूकार की पत्नी और साहूकार ने प्रण किया कि जब तक उसका पुत्र वापस नहीं आएगा वह बिना अन्न खाए ही ऐसे ही बैठे रहेंगे। भगवान शिव के ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए वह दोनों अपने पुत्र की राह देख रहे थे। अगर उनका पुत्र वापस नहीं लौटा तब वे दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। उसी समय मामा जी बालक को और राजकुमारी को साथ लेकर घर आए। माता पिता अपने पुत्र को देखकर बहुत ही हर्षित हुए, उसे अपने हृदय से लगा लिया और भगवान शिव का बारंबार धन्यवाद करने लगे। तब साहूकार ने बालक के मामा से कहा, यह असंभव है, यह बालक जीवित कैसे हो गया? तब मामा जी ने बताया कि कैसे बालक का राजकुमारी के साथ विवाह हुआ और कैसे भगवान शिव की कृपा से बालक का पुनर्जन्म हुआ। भगवान शिव का और माता पार्वती का साहूकार और साहूकारनी बार बार धन्यवाद करने लगे और अपने पुत्र और पुत्रवधू का स्वागत करने लगे। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस कथा को सच्चे हृदय से पढ़ता है अथवा सुनता है, भगवान शिव उसकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। भगवान शिव शंकर आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। ओम नमः शिवाय।